चोपलू जब सोकर उठा तो खुद को बौनों की दुनिया में पाया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से कसकर बांध दिया था, यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े जूतों में भी ताले लगा दिए थे। तभी चोपलू जोर से चिल्लाया और सारे लकड़ी के खंभे उखाड़कर गिरा देता है। चोपलू हैरान रह गया और वहीं से कूदने लगा। वो बस यही चाहता था कि ये अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी एक जनरल घोड़े पर आया और उसने चोपलू के पैर पर भाला फेंककर हमला किया। दूसरी ओर कुछ सैनिकों ने हुक फेंके जो चोपलू की पैंट में अटक कर खींचने लगे। संतुलन बिगड़ते ही चोपलू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत फिर से बेहोश हो गया। जब वह दोबारा होश में आया तो खुद को एक सुअर की तरह किले के अंदर घसीटते हुए लोगों की भीड़ उसे देखने पहुंच गई। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उसे देखकर हैरान रह गई। अगले दिन चोपलू को खेत में ले जाया गया जहाँ उससे इंसानों की तरह हल चलवाया गया। तभी अचानक किले पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। जनरल ने खतरा देखा और तुरंत चोपलू को वापस किले में लाने का आदेश दिया। चोपलू दौड़ते हुए तेजी से किले की ओर भागा। वह एक अजीब चाल में दौड़ रहा था। जनरल ने उसे जमीन पर लेटने को कहा और खुद राजकुमारी को बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने सब सैनिकों को मना किया कि कोई बीच में ना आए, लेकिन चालाक कार्ल जानता था कि जनरल सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसने तुरंत चोपलू की रस्सियां खोल दी और उससे कहा कि वह राजकुमारी को बचाए। संकट के समय सबसे पहले चोपलू ही वहां पहुंचा। उसने दो हमलावरों को हाथ में पकड़ लिया और उन्हें उठाकर सीधा रसोई घर में फेंक दिया। फिर उसने राजकुमारी को हथेली पर उठाया और बाहर ले आया। जब बहादुर जनरल पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। राजकुमारी ने चोपलू को धन्यवाद दिया और उसकी तारीफ की, लेकिन तभी पता चला कि राजा अब भी आग में फंसा है। चोपलू बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मदद के लिए भागा। वह राजा को पकड़ने गया, लेकिन आग की लपटों ने उसकी उंगलियां जला दी। सब लोग घबरा गए कि अब क्या करें। तभी होशियार कार्ल ने कहा कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। चोपलू को यह बात सही लगी और उसने एक चौंकाने वाला काम किया। उसने अपनी निकर उतारी और आग पर पेशाब करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आग बुझ गई और जान बच गई। तभी देरी से आने वाला जनरल भी पहुंच गया और चोपलू को डांटने लगा कि तभी चोपलू पलटा और बचा हुआ सारा पेशाब उस पर कर दिया। और इस तरह चोपलू बौनों की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन गया। जय श्री राम।